चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता देता हूँ कि चैप्टर के एंड तक बने रहना, क्योंकि जिन योंग पार्क ने एक बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी मूवमेंट यहाँ पे हमें दी है। चैप्टर के एंड में हम लोग देखते हैं स्टार्ट से जिन योंग पार्क को, जो कि बेहोशी की हालत में है। वो याद करता है कि ये जगह मैं कहाँ पे हूँ। वो वाला मूवमेंट जिन योंग मामा के साथ हो गया। तुरंत ही उसने कहा कि अच्छा ये सब कुछ हुआ था। याद करता है गीटे का वो पंच जिसने उसको सुला दिया था, और कहा कि साला ये मॉन्स्टर, इसने मुझे डिफीट किया है। शिंगन एंड गैप की वो लेजेंडरी फाइट को यहाँ पे जिन योंग पार्क याद करता है कि साला मैं वो लेवल पे नहीं पहुंच सका, मैं फेल्ड हो चुका हूँ। मामा पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए हैं। तुरंत ही जिन योंग पार्क सोचता है कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, सारी की सारी वही बकवास चीजें। जिन योंग मामा कहता है कि मैं एंड में यहाँ पे कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। गैब्रियल किम एंड उसकी प्राइम एज की वो दोस्ती के पल यहाँ पे जिन योंग पार्क को याद आते हैं, जैसे कि वो अभी मरने वाला हो। वो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को भी याद करता है एंड बोलता है कि मैं किसी को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। जिन योंग के हाथ में ये बच्चा, ये पक्का डेनियल पार्क ही है, जिसको देख के जिन योंग पार्क लिटरली रो देता है। वो अपनी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चार्ल्स चॉय को भी हम लोग देखते हैं, मामा पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। इस साइड तुरंत ही हम लोग देखते हैं कुलाडी रहमान दके तब मैदान में आ चुका है खेल खत्म करने के लिए। उसके सामने उसका शिकार डेनियल पार्क। वो रेडी था अपने हैवानियत से भरे फेस के साथ, कैच तो डेनियल पार्क तो गया, अब तेरे को कोई भी नहीं बचा सकता। गीटे जो कि पूरे के पूरी तरीके से इंजर्ड है, वो कहता है कि एट लास्ट लिमिट पता चल चुकी है। डेनियल पार्क सोचता है कि आई लॉस्ट, मैं हार चुका हूँ। डेनियल कहता है कि ये बॉडी आखिरकार कितनी टूट चुकी है, मैं अभी हिल भी नहीं पा रहा हूँ। वो रो रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो अभी भी यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन क्या ये हैवान इसको छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। डेनियल को मार के पका के खाने का यहाँ पे इस राक्षस का पूरा प्लान है। लेकिन तभी उसको लगा तगड़ा पंच। अब समझ जाओ कि कौन जाग चुका है एंड ये किसने किया है। जी हाँ, जिन योंग पार्क ने यहाँ पे बैटल में वापस एंट्री ले ली है। लिटरली जिन योंग पार्क ने इस हालत में भी यहाँ पे गीटे किम को यहाँ पे उड़ा दिया। मामा फुल रेज में देखे साला। गीटे भी कहता है कि यार ये पागल बुड्ढा फिर से आ गया मुझसे लड़ाई करने के लिए। क्या ये वही स्टेट है जो जेम्स ली ने मेंशन किया था? मामा ने किया पंच, जो कि गीटे ने किया डॉच। फिर एक अपरकट, जो कि ऑब्वियसली गीटे किम डॉच कर देता है। एक और किक जो गीटे को नहीं लगा, वो इजीली जिन योंग पार्क के अटैक को डॉच कर रहा है। मामा अपना सब लगा रहा है इस बार अपनी फाइट के अंदर, लेकिन यह मॉन्स्टर जो सामने है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। लेकिन तभी यहाँ पे जिन योंग पार्क जब किक करने जाते हैं, वो किक यहाँ पे गीटे किम को लगने वाली थी, लेकिन वो कूद गया। वो किक अब लगने वाली है उसके भांजे को, डेनियल पार्क को। वो भी चिल्लाता है कि नहीं यार, ये मैंने क्या कर दिया। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ये किक लिटिल डेनियल को परमानेंटली ऊपर भेज सकती है। लेकिन तुरंत ही लिटिल डेनियल कहता है कि अंकल, बहुत ही कम आवाज में। बेचारा हिल नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है। ये सुन के जिन योंग पार्क तक यहाँ पे शॉक में कि क्या। जिन योंग पार्क की आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या कहा अभी तूने मुझे अंकल कहा। डेनियल फिर से कहता है अंकल अपनी मरी हुई आवाज में, ये जगह डेंजरस है, हमें भागना चाहिए इधर से। डेनियल अभी भी सबको बचाने के यहाँ पे बारे में सोच रहा है। सैल्यूट टू डेनियल भाई। तभी जिन योंग पार्क कहते हैं कि क्या तूने क्या कहा, तुम वही डेनियल पार्क हो? हम लोग तुरंत ही देखते हैं लिटिल डेनियल को, उसके फादर को, डेनियल की माँ एंड अंकल जिन योंग पार्क को। लिटिल डेनियल ने अपने अंकल की उंगली पकड़ी हुई है एंड ये होता है फैमिली के बीच का प्यार, ना कि जो गीटे एंड यहाँ पे उसके गैब्रियल किम के बीच में था। मामा उसको अपनी नजरों से यहाँ पे दूर भी नहीं कर रहे थे। वो डायरेक्टली डेनियल की टी शर्ट को पकड़ते हैं, गुस्से में पूछते कि क्या कहा तूने? मैं तेरा अंकल? मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। अगर तुम वही डेनियल पार्क हो जिसे मैं जानता हूँ। डेनियल ने कहा कि यस, मिस किम ने मुझे कहा था कि मेरे अंकल आप हो। तुरंत जिन योंग पार्क ये सुनने के साथ शॉक में एंड अपने पैर पे वो आ जाता है कि क्या। वो अपना सर पकड़ता है, चिल्लाने लगता है। जिन योंग पार्क तो गया दोस्तों, अब उसको वही पागलपन का दौरा यहाँ पे फिर से पड़ गया है। लेकिन तुरंत ही वो कहता है कि नहीं, अभी मैं कंट्रोल नहीं खो सकता। और उतने में एग्जीक्यूटिव उधर आ गए एंड मामा को किक करके उड़ा दिया। इस साइड ये मरे हुए कौवे का अंदर का यहाँ पे डरा हुआ वॉरियर भी जाग चुका है। वो भी अपना चाकू लेके रेडी है। जिन योंग पार्क यकीन नहीं कर पा रहा था कि यही मेरा भांजा है, वो मिल गया मुझे। जब मैं पागल था तब क्या मैंने अपने ही भांजे के ऊपर वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वो अपनी गलतियों के ऊपर पछतावा करता है कि ये मैंने क्या कर दिया और रोने लगता है। वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो डेनियल। गलत टाइम पे मामा ने दोस्तों अपना कंट्रोल खो दिया है। लेकिन तभी उसको आके लगता है तगड़ा पंच। सारे के सारे प्रिंसिपल के स्टूडेंट उसके ऊपर चढ़ गए उसको मारने के लिए। पर जिन योंग पार्क कहता है कि ओके, यही तुम लोगों को करना है तो मैं दिखाता हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। चांगसो पूरे तरीके से शौक में, सारे के सारे स्टूडेंट भी शौक में चले जाते हैं। एंड जिन योंग पार्क कहता है कि एक चीज थी जो मुझे करनी बाकी है, वो है डेनियल को बचाना। तो दोस्तों आप लोग भी यहाँ पे जानना चाहते होंगे कि आखिरकार जिन योंग पार्क ने ऐसा तो चैप्टर के एंड में क्या कर दिया है। वो जानना है तो उसके पहले फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए यूजर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, हाई पॉइंट दिए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना। हाई पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाई पॉइंट। जिन योंग पार्क ने एक साथ टॉम ली, गैब्रियल किम एंड शिंगेन तीनों की कॉपी को एक्टिवेट करके सारे के सारे लोगों के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया एंड बता दिया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। बस और क्या, सबको यहाँ पे कूटना स्टार्ट, मौत का नंगा नाच स्टार्ट हो चुका है। मामा को अपनी जवानी याद आ गई ऐसा लगता है।
इधर आते हैं ट्विंस के ऊपर, यूजिन एंड यूसोंग के ऊपर। यूजिन से जिन योंग पाक कहता है कि समझो मेरे इंटेंशन को एंड मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेनियल को लेकर तुम लोग भाग जाओ। यूजिन कहता है कि मुझे नहीं पता कि अंकल जिन योंग पाक क्यों सैक्रिफाइस दे रहे हैं, वो हमें दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं हिल भी नहीं सकता, माफ कर देना, मैं हमेशा फेवर मांगता हूँ। जिन योंग पाक को हम लोग देखते हैं वो अपने एब्सोल्यूट बीस्ट मोड में है। उसने कह दिया कि कुछ भी हो जाए यूजिन, अपने भाई एंड डेनियल को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। मामा ने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे दिया है अपने भांजे के लिए। इधर जिन योंग पाक सबको कूट रहे हैं और इधर यहाँ पे यूजिन अपने भाई एंड डेनियल पाक को अपने पीठ के ऊपर बिठा के यहाँ पे दूर जाना चाहता है। चांगसू चिल्लाता है कि पकड़ो सालों को पकड़ो, लेकिन उनका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उनके पीछे जो भीड़ पड़ी हुई है वो देख के तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोग बच पाएंगे। चांगसू कहता है कि वो लोग कहाँ तक भाग पाएंगे, वैसे भी वो लोग इंजर्ड है, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। डेनियल पाक कहता है कि कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पे इस जगह से निकलना ही पड़ेगा। इस साइड ये राक्षस फिर से आ चुका है अंकल से लड़ने के लिए। एंड तुरंत ही कहता है कि अंकल आप यहाँ पे फिर से क्यों आ गए, आपकी मुट्ठी में अब वो दम नहीं रहा जो यहाँ पे पहले था, आप मेरा यहाँ पे क्या उखाड़ लोगे। अंकल ने कहा कि मुझे पता है सब कुछ साले, मेरी स्ट्रेंथ लिमिटेड है, मेरा विजन भी ब्लर हो चुका है, मैं अपनी मुट्ठी को कस भी नहीं सकता, मैंने बहुत ही ज्यादा ब्लड भी यहाँ पे लॉस कर दिया है, अपने पैरों के ऊपर खड़ा रहना भी मेरे लिए मुश्किल है, थोड़ा भी अगर मैंने और फाइट किया तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन ये दोस्तों जिन योंग पाक के पैरों से यहाँ पे क्या हो रहा निकल रहा है ये देखना दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब जाके मुझे पता चला, वो याद करता है शिंगेन एंड कैप्रियम की वो अमेजिंग फाइट को कि यहाँ पे वो दोनों कौन से एरिया में फाइट कर रहे थे। मेरा खुद का पाथ जो मैं लंबे टाइम से यहाँ पे चाहता था, कन्विक्शन, मुझे नहीं पता था कि वही आखिरकार फाइनल की होगी, वो बस एक क्लू था। मैंने फाइनली अपना पहला कदम ले लिया है। डेनियल पाक मेरी तरफ ध्यान से देखो। एंड तुरंत यहाँ पे डेनियल अपनी आइस घुमाता है। भाई मामा ने यहाँ पे कोई अलग ही टाइप का पावर इस बार अनलॉक कर दिया है। एंड गिटे गेम का फेस देखो दोस्तों, लिटरली वो डर रहा है। अगर इस बंदे के फेस के ऊपर ऐसा रिएक्शन है कि समझ जाओ कि आगे मामला यहाँ पे कितना ज्यादा सीरियस है। मामा के एंड से दोस्तों पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे ब्लू ऑरा निकल रहा है। एंड उन्होंने इतना ही कहा कि ये मेरी तरफ से यहाँ पे अपने अंकल का फाइनल गिफ्ट समझो डेनियल पाक। जिन योंग मामा ने फाइनली अपना पाथ अनलॉक कर दिया है। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सेम डेनियल पाक के पाथ की दोस्तों जिन योंग पाक ने कॉपी कर दी है। जिन योंग पाक कहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, ये मेरी फाइनल कॉपी है, इससे ज्यादा मैं आगे कुछ भी कॉपी नहीं कर सकता। एंड जिन योंग पाक ने गीटे से कहा कि गीटे शैल वी हैव फाइनल डांस। ये मोमेंट ने दोस्तों लिटरली मुझे भी गूसबम्प्स दे दिया जब जिन योंग पाक ने अपना ये पाथ दिखाया। एंड फाइनली हम वर्षों के बाद आते हैं उस चर्च के ऊपर जहाँ पे मिस किम एंड यहाँ पे अपना लाइनमैन था। टॉम का बाइक मतलब वो वहाँ पे पहुंच चुका है। दरवाजा खोला एंड ये देखो दोस्तों किंग ऑफ अर्थ ने कैसे एंट्री ली है। पूरे के पूरे दरवाजे के जितने साइज है वही साइज हमारे टॉम ली की है। मॉन्स्टर आगे बढ़ रहा है तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे एक साइड के ऊपर फर्स्ट जनरेशन के यहाँ पे बहुत ज्यादा नमूने थे। दूसरी साइड उसने देखा तो वही सीन था, और भी ज्यादा नमूने उसने यहाँ पे देख लिए। मामला पूरी तरीके से सेट था। टॉम ली की फील्डिंग उन लोगों ने पहले से ही सेट करके रखी है। मिस किम के सारे जो बॉडीगार्ड थे वो भी मारे जा चुके हैं। लाइनमैन का हमें कुछ नहीं दिखा गया। एंड जेंटलमैन ने तुरंत ही कहा कि लॉन्ग टाइम नो सी किंग ऑफ अर्थ, मैं यहाँ पे जेंटलमैन हूँ। हाँ भाई हमें पता है तुम किस टाइप का यहाँ पे जेंटलमैन है, ये सारी बकवास बंद कर। एंड इसको जितनी बार दिखते हैं ये अपना एक पैर हवा में क्यों रखता है। टॉम ने बस इतना ही कहा कि बता मिस किम कहाँ पे है। ये जेंटलमैन ने कहा कि क्या रिपोर्टर किम, वेल क्या लगता है टॉम ली मैंने उसके साथ क्या किया होगा। अब देखो दोस्तों टॉम ली का जो यहाँ पे रिएक्शन है वो यहाँ पे ऐलान कर देता है कि अब यहाँ पे इस चर्च के अंदर मौत का नंगा ना चुका। हेल में भी जो हाल यहाँ पे नहीं होगा वो हाल टॉम ली यहाँ पे इन सारे के सारे लोगों का करने वाला है। लेकिन जेंटलमैन इतना ही कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या दोस्तों जेंटलमैन यहाँ पे टॉम ली के सामने यहाँ पे टिक पाएगा, ये देखना तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड अभी के लिए दोस्तों थोड़े चैप्टर्स में हमें टॉम ली की आगे की स्टोरी दिखाई जाएगी, ना कि जिन योंग पाक के पाथ की स्टोरी हम लोगों को अगले चैप्टर में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी नए यूजर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड हाई पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाई पॉइंट। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।